जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। अब घट स्थापना के बाद में हमें दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जलाने की सही विधि क्या है वो मैं आपको बताने आई हूँ। दीपक आपको अपनी दाईं तरफ जलाना है, यानी कि माता रानी के बाएं तरफ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जो हमारा राइट साइड ऑफ बॉडी पार्ट होता है वो सूर्य ग्रह को बिलोंग करता है, ये अग्नि का कारक होता है। तो आप जब भी पूजा करते हैं, किसी भी तरीके का पाठ करते हैं, तो दीपक हमेशा अपनी दाईं तरफ जलाइए। दीपक जलाने की सही विधि है, आपको एक पीतल का पात्र लेना है, नहीं तो आप मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। इसमें आप घी डाल लीजिए। अगर घी गाय का हो तो बहुत ही उत्तम है, और गाय का घी नहीं है तो निराश मत होइए। आप घी के अंदर थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, नहीं तो थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। ये डालकर आपने बत्ती लगाकर दीपक को जला लेना है। ये दीपक जब आप जलाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि हर पूजा पाठ में सबसे पहले दीपक ही क्यों जलाया जाता है? पूजा खत्म करने के बाद में हम दीपक क्यों नहीं जलाते हैं? क्योंकि कई बार हम आरती भी तो करते हैं, फिर भी क्यों ज़रूरी है कि हमको दीपक ही पहले जलाना है? क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हम अग्निदेव को अपनी पूजा का साक्षी बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी प्रकार की जब भी पूजा करते हैं या पाठ करने बैठते हैं, या आप किसी भी प्रकार की सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपनी पूजा का, अपने पाठ का एक दीपक जरूर जला के रखिए अपने समक्ष, क्योंकि अग्निदेव आपके उस कर्म के साक्षी माने जाते हैं। दीपक जलाने के बाद में आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक पात्र में जल लेना है, जिसमें गंगा जल मिलाकर माता रानी को स्नान कराना है। अब स्नान कराने के लिए जल अपने हाथों में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। स्नान कराने के लिए आपको जल में या तो कोई पुष्प मिला लीजिए, या फिर अशोक के या पान के पत्ते ले लीजिए। माता रानी को स्नान कराने से पहले आप तो ऑलरेडी स्नान करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी जिस जल से आप माँ दुर्गा को स्नान करा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार स्पर्श करना चाहिए। 3 बार जल लीजिए, जिसमें कि 1 बार सबसे पहले जल आपको पीना है, और पीते टाइम आपको बोलना है ओम केशवाय नमः। दूसरी बार जल लेकर आपको बोलना है ओम माधवाय नमः। तीसरी बार जल लेकर आपको बोलना है ओम ब्रह्म देवताय नमः। और चौथी बार जल लेकर आपने अपने हाथों को इस तरीके से धो लेना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको माँ दुर्गा का पूजन करना है, किस प्रकार से आप माँ भवानी को इन 9 दिनों में प्रसन्न कर सकते हैं, और आपकी जो भी इच्छा हो वो ज़रूर पूरी होगी। जय माता दी।